दोस्तों एक ऐसा सवाल जो हर सीयूटी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के दिमाग में आता है और वो परेशान रहता है कि जीएटी को प्रिपेयर कैसे करें। जीएटी को किस तरह पढ़ना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या मुझे जीएटी पढ़ना चाहिए, क्या जीएटी पढ़ने से सिलेक्शन होने के और कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर पूरी प्रिपरेशन को करना है तो कब से स्टार्ट करें और क्या एक स्ट्रेटेजी आपकी पूरी की पूरी रहनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिएगा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की सीयूटी एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 में आप लोगों को लैंग्वेज को चूज करना होता है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिलती है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 2 में बात आ जाती है आपके डोमेन सब्जेक्ट की। आपका कोई भी डोमेन हो, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप यहाँ पर लेते हैं। और सेक्शन 3 में आपका बाहुबली यानी कि जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, जिसके लिए बच्चों के लिए चीज़ें नई होती हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करें इसके लिए वो परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनटी की तरफ से आप लोग 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सभी टारगेट कॉलेजेस और कोर्सेज को ऑलमोस्ट वो कवर कर लेता है। तो इसमें आपको एक लैंग्वेज, साथ में जिस भी डोमेन को आप 12th में पढ़ रहे हो वो आपके 3 डोमेन्स आपको पढ़ने हैं, और एक आप लोगों को यहाँ पर जीएटी ले लेना है। तो ये 5 का अगर आपने कॉम्बिनेशन लेकर के एग्जाम दिया तो ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि आपको फर्स्ट टाइम में ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर बात करें सेक्शन 3 की यानी कि जीएटी की, तो यहाँ पे 3 पोर्शंस होते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड जीएस। यहाँ पे अगर क्वांट की बात की जाए तो क्वांट जो आपका 10th लेवल तक का है, जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है वही 10th तक का क्वांट आपको पूछा जाता है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर एडवांस मैथ में देखें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह 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 सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी हुई 10th क्लास तक। रीजनिंग आपके लिए नया होता है, रीजनिंग ईजी होता है, स्कोरिंग होता है और इंटरेस्टिंग बहुत होता है। तो इसके अंदर आप लोगों को चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन बेटा मिलते हैं जीएटी के, जिसको आपको 60 मिनट के अंदर करना होता है। 50 क्वेश्चन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिफाइन नहीं होता है, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। क्वांट और रीजनिंग से मिला के लगभग आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना। काफी शिफ्ट ऐसी भी आई हुई है 2025 में जहाँ पे 45 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग से आ गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले करता है और यहाँ पे स्कोर लाना भी कंपेरेटिवली ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जीएस आ जाता है। जीएस में आप लोगों को स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, या फिर आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, या फिर जितनी भी चीज़ें जीएस के अंदर होती है ऑलमोस्ट सारी आपको पढ़नी होती हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिलेबस हो गया, किस तरह से आपको इसको तैयार करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे जीएटी देना है क्या, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सर मैंने टारगेट किया है डीयू को, और डीयू में मुझे करना है सपोज बीए ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में, या फिर मुझे करना है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो मैं जीएटी क्यों पढ़ूं, उसमें तो जीएटी लिखा ही नहीं हुआ। ओके बेटा, देखो काफी सारे कोर्सेज और काफी सारे ऐसे काफी सारे क्या बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है। अगर आपको यही दोनों चीजें बीएचयू से करनी है, एएमयू से करनी है ना, या आपको एयू से करनी है, जेएनयू से, तो वहां पे आपको जीएटी चाहिए। मतलब बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं। अच्छा, डीयू में भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको बीकॉम के हो, आपको बीबीए करना है, बीएफएम करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, आपको साइंस के हो, आपको बीटेक करना है ना, आपको आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपको बीए इन जर्नलिज्म, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, उसमें आपको जाना है ना, या फिर आपको किसी लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे डीयू में भी आपको जीएटी चाहिए। अदरवाइज आप किसी ऐसे टारगेट कॉलेज को अगर देख रहे हैं जहाँ पे जीएटी नहीं है, तो अगर उसका दूसरा आप कोई भी कॉलेज देखेंगे जहाँ पे अगर आप जाना चाहेंगे तो फिर आपको जीएटी चाहिएगा। तो उसके लिए आप एक साल फिर से प्रिपेयर करेंगे, फिर से आप तैयारी करेंगे, तो इसका हमारे पास में चांस नहीं होना चाहिए। आप एक ही बार में सारे प्लान बी, प्लान सी सब कुछ लेकर के चलें ताकि आपको दिक्कत ना आए और आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो जीएटी के अंदर चीज़ें आती हैं वो आपका सीयूटी, अगर आप पीजी वाला जो एग्जाम है वो दोगे आगे, उसमें सेम चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप अपने कॉलेज से प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आपको जीएटी मिलेगा, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको सारी चीजें ये जीएटी वाली वहां पे भी मिलेंगी। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इसको लेते हो तो एक वाइज डिसीजन होगा। अब बात आती है कब से स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट तो आपको कर देना चाहिए था,
बच्चे 11th में इसको तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और 11th का पेपर देते ही 12th में आते ही तो इसको स्टार्ट कर ही देते हैं 100%, है ना। अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, आपको डेली 1 से 1.5 घंटा लैंग्वेज और जीएटी दोनों को देना स्टार्ट करना है। मतलब जीएटी आप 40-45 मिनट और उतना ही टाइम आप लैंग्वेज को दे दें, जो भी आप लैंग्वेज देंगे इस बार, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप ये टारगेट रखिए कि बोर्ड एग्जाम जब तक हो उससे पहले आप अच्छे से एक बार सारे सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग, जीएस, इनका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। देन जब पेपर हो जाएंगे, बोर्ड्स हो जाएंगे, तो उसके बाद में फिर हम एक नए सिरे से नए तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, PYQs करते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ें। और जो ड्रॉपर्स हैं उनको तो भैया अभी से लग जाना है, क्योंकि उनके पास तो अब करो या मरो वाला सीन है। सो हाउ टू मैनेज विद बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में आप डोमेन सब्जेक्ट तो वही पढ़ते हो जो यहाँ पे CUT में आएंगे, क्योंकि CUT में आपको डोमेन्स में NCERT पढ़ना होता है, तो आप ऑलमोस्ट 80-90% तो वही चीज़ें पढ़ ही रहे होते हो। बस साथ में CUT के PYQ और ऐड कर लीजिए, इससे आपका CUT भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको जब लास्ट में टाइम मिलेगा ना बोर्ड्स के बाद में 1.5-2 महीने का, तो उसमें आप खींच लोगे सिस्टम। समझ गए। सो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना, कैसे तैयारी करना शुरू करें। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करें, जैसे मान लो आपने यहाँ पे डेली का अगर मान लो 1 घंटा जीएटी को देना है ना। आपने एक दिन क्वांट पढ़ लिया, एक दिन आपने रीजनिंग पढ़ लिया, क्वांट पढ़ लिया फिर रीजनिंग, यानी कि आप वीक में 3-3 दिन क्वांट और रीजनिंग को पढ़ लीजिए। इसमें क्या पढ़ें, आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। आप मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर लिया, तो पार्ट 1 यहाँ पढ़ लो, पार्ट 2 यहाँ पढ़ लो, पार्ट 3 यहाँ पढ़ लो, एक वीक में आपका क्वांट का एक चैप्टर हो गया। उसी तरह से रीजनिंग को साथ में लेके चलो, तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट में पढ़ते हुए दोनों चैप्टर भी कवर हो जाएंगे, अब पढ़ने में भी मन लगेगा और आपके लिए सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा। साथ में आप अपना टाइम आधा घंटा 45 मिनट जितना भी आप दे सकते हो, वो आप लैंग्वेज को भी साथ साथ में देते रहें। ये आपको टाइम निकालना पड़ेगा सर, अभी तो बर्डन कम है, बल्कि आगे बोर्ड्स नजदीक आ जाएंगे, आपके फाइनल एग्जाम, तो बर्डन बढ़ जाएगा। तो अभी से ही इसको करना शुरू कर दें। अब कैसे करें, इसके लिए आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप या तो यूट्यूब क्लास से आप यूट्यूब प्लेलिस्ट देख लें कोई, वहाँ से आप प्रॉपर प्लेलिस्ट से अगर आपको लग रहा है समझ में आ रहा है चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं होता है ना। कभी कोई सीरीज चल रही होती है मान लो, तो वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, या फिर आपको अपना कोई डाउट पूछना होता है तो आप नहीं पूछ पाते हो, या प्रैक्टिस क्वेश्चन उस पर आप नहीं कर पाते हो, या कई बार वीडियोस अरेंज नहीं होती हैं, या कई बार उतना डिटेल फॉर्मेट में नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें कई बार हमें दिक्कत करती है। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, आप खुद से बुक लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, तो फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रॉपर स्टार्टिंग से जीरो से किसी बैच को लेकर के उसमें आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो हमारा अभी लेटेस्ट बैच है CUT प्लस बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, वो डेल्टा 4.0 है, या फिर हमारा एक महापैक का ऑप्शन आता है, इसको भी आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। महापैक में सारे बैचेस आपके जो भी स्ट्रीम है वो आपको आने वाले सारे बैचेस मिलेंगे, रिवीजन कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, है ना, और जो भी चीज़ें आएंगी, तो आपको सारी महापैक में फिर पूरे साल तक और कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, तो ये पूरे साल का होता है। ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं Adda247 की वेबसाइट से, वहाँ पे डिस्काउंट कोड आप इसको यूज़ कर लेना, इसके द्वारा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी उस समय पे मैक्सिमम चल रहा होगा, है ना। साथ में आपको मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी, मेरा मेल ID मैं आपको दे देता हूँ, है ना। जैसे इस कोड के थ्रू आप किसी भी बैच में एनरोल करते हो, तो आप मुझे इस मेल ID के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आपकी पूरी जर्नी के दौरान, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, है ना। sharma.amit@adda247.com। तो ये आपको टाइम इतना इतना इस पे देना है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करें तो क्वांट, रीजनिंग और GS आता है। क्वांट में ये देख लीजिए वही सारी चीज़ें जो आपने 10th तक पढ़ी हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स, नंबर सिस्टम, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क। क्वांट में 30-30, 35-35 क्वेश्चन तक बेटा एक एक शिफ्ट के अंदर आए हुए हैं, 50 में से 30, 25, 40, 35 ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। बट हाँ, 20-25 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे क्वांट के, तो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और लेवल अच्छा खासा आया था 2025 में, अनएक्सपेक्टेड तरीके से लेवल इंक्रीज किया था इन्होंने। 2024 तक तो ठीक ठाक था मामला, 25 में बढ़ा दिया था। तो ये एडवांस मैथ के टॉपिक्स हैं जो कि क्वांट में आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब आ गया लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार में आप रीजनिंग को कवर कर सकते हो अच्छे से। कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, ब्लड रिलेशन, अब इसके बारे में डिटेल अगर जाने तो किस टॉपिक में क्या होता है, वो जब आप पढ़ोगे तब आपको कहानी पता चल जाएगी। बट इंटरेस्टिंग होता है और स्कोरिंग होता है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाते हैं, स्कोरिंग पोर्शन होता है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का, जब एग्जाम होगा उससे पहले 1 साल का, मिसलेनियस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का आपका
सिलेबस है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इको के, साइंस एंड टेक के, एनवायरनमेंट के, आर्ट से, बुक से, अवार्ड्स जो भी हैं, करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें जितनी भी चल रही हैं, ये तो चलो ठीक है, नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गए, है ना, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस हो गए, बैंकिंग फाइनेंस वाले अपडेट्स हो गए, सब मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब जीएस में सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, कुछ भी आपको कहीं से पूछ सकता है, सीधी सी बात ये। साइंस का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इको का हो, कुछ भी आपको हिस्ट्री विस्ट्री का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप ये कोशिश करें, ये मूल मंत्र है, ये फंडा है, आपको कंप्लीट सिलेबस करना है बिफोर बोर्ड्स। अब सर जिनका बोर्ड नहीं है, जो ड्रॉपर है, तो ये मान के चलो भैया सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से पहले पहले या जनवरी लास्ट तक आपको एक बार ढंग से तरीके से सिलेबस डिटेल में खत्म करना है। तरीके से खत्म नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है उसको। उसके बाद फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने होंगे, उसमें हर चैप्टर के ऊपर आप डेली एक जैसे क्वांट का एक चैप्टर, रीजनिंग का एक, जीएस का एक, इंग्लिश का, तो आप चैप्टर वाइज फिर प्रैक्टिस करोगे डेली, 1 महीने में पूरा प्रैक्टिस, पूरा जितना पढ़ा है सब। उसके बाद जो लास्ट का 1 डेढ़ महीना बचता है, उसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रॉपर सीयूटी के एमसीक्यू करोगे, पीवाईक्यू करोगे, और मॉडल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह से, वो करोगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से प्लान में आपको चलना है। और जो लास्ट का टाइम रहता है ना आपका, अप्रैल और मई का, मतलब अप्रैल ही मान लो, क्योंकि मई के स्टार्टिंग वीक में पेपर होते हैं। वैसे इस बार 15 मई से शुरू हुआ था, वैसे आप मान के चलो फर्स्ट या सेकंड वीक में पेपर शुरू हो जाते हैं मई में। तो अप्रैल का महीना निर्णायक होता है, मतलब फैसला होता है यहाँ से कि अप्रैल में आप क्या करते हो, लास्ट टाइम में कैसे आप चीज़ों को मतलब छोटा करके कैसा उसको फास्ट तरीके से पढ़ लेते हो। तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास यूट्यूब और पेड दोनों ऑप्शन है। यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो मेरी अभी जो लेटेस्ट प्रारंभ सीरीज है उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्वांट और रीजनिंग के ऑलमोस्ट चैप्टर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और पेड में अगर आप जाओगे तो डेल्टा 4.0 है, इसमें आपको प्रॉपर हर चैप्टर के बाद डीपीपी मिल जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो डाउट के थ्रू बता देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिटेल कंटेंट में आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट कोड आप लगा लेना जब भी आप बैच एनरोल करो, Y829, इससे आपको मेरी मेंटरशिप भी साथ साथ में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये वाला आपका बैच है डेल्टा 4.0, ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए भी अवेलेबल है, कोई डोमेन है उसके लिए भी अवेलेबल है। ये मेल आईडी है, इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। समझ गए? ये महापैक्स हैं तो कोई भी महापैक ले सकते हो। ये हमारी बुक्स हैं, ये ओनली जीएटी की है, वो लैंग्वेज प्लस जीएटी की है, तो 500-600 रुपये में आपको पूरी बुक्स का कॉम्बो मिल जाता है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो और स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरा टेलीग्राम जीएटी विद अमित शर्मा ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से भी मुझे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं आप यहाँ पे कवर करा पाऊँ, फिर भी कई बार कुछ सवाल आपके मन में रह जाते हैं, तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। यहाँ नहीं पूछ पाओ तो आप मेरे को पर्सनली मेल मैसेज कहीं पर भी कर सकते हो। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसको आप सेशन को लाइक कर दीजिए, और फ्री क्लासेस आपको आगे मिल पाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।